वचन ही महत्व है, जो कि हमको प्राथमिकता जिसको कहते हैं वो यीशु मसीह को देना है। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो जितने बड़े भी क्यों ना हो, सारे चेले को हम देखते हैं, यीशु मसीह का चेले को देखते हैं। जिस दिन से यीशु ने एक आवाज किया, उसको चेले को क्या कर दिया, एक आवाज कर दिए कि तू मेरे पीछे हो ले, और वो व्यक्ति अपना जाल छोड़ दिया, वो व्यक्ति अपना नाव छोड़ दिया, वो व्यक्ति अपना पिता के साथ था, अपना पिता छोड़ दिया, वो व्यक्ति मजदूर लगाए थे, वो सब कुछ छोड़कर एक ही आवाज यीशु का काफी था, और वो व्यक्ति यीशु का पीछे हो गया। तो आज भी हमें परमेश्वर को, जो कि यीशु मसीह को प्राथमिकता देना है, चाहे वो जितने बड़े काम क्यों ना हो, चाहे वो आपका जितने बड़े भी आ जाए आपका पास में, लेकिन हमें उसको चिंता करने के लिए कोई दरकार नहीं है, बिल्कुल दरकार नहीं। हालेलुया। बिल्कुल दरकार नहीं है कि हम उस कामों को पहले करें, वो इसको करें। हालेलुया। लेकिन आज हमें यीशु मसीह का काम को करना है। यीशु मसीह ही है वो आपको काम को निपटाते हैं। यीशु मसीह ही है कि आपका बिगड़ा हुआ काम को बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि आज हमें ये विषय और बातें हमें समझने के लिए ताकत समर्थ। हालेलुया। ये मोबाइल से जो मैं ये लगाया हूँ ना ईयरफोन, जो कि ये जो आवाज़ है वो साफ सुनाई देता है। मोबाइल में क्या सुनाई देता है? साफ और क्लियर सुनाई देता है, इसलिए मैं उसको लगाता हूँ। तो आते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनेगा, विषय यही है, एक व्यक्ति अपने शरीर को बुराई से, गलत से, जो कि कंट्रोल क्यों करने नहीं पाता है। मसीह व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला वो इंसान को मैं कह रहा हूँ, जो कि यीशु को नहीं जानता है, वो तो अवश्य तो करेगा, लेकिन ये मसीह को जानने वाला व्यक्ति ये गलत काम करने के लिए कंट्रोल जिसको कहते हैं, उसको क्यों नहीं पाता है, करने क्यों नहीं पाता है, और क्यों वो उसी में करता है। हालेलुया। तो उसके विषय में हम थोड़ा सा बातें करेंगे, बाइबल के मुताबिक, बाइबल के अनुसार हम बातें करेंगे। सोच के देखिए, एक व्यक्ति को प्रार्थना, मैंने कह चुका हूं कि एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए श्वास जिसको कहते हैं निश्वास लेना जितना जरूरी है, उतना जरूरी है एक व्यक्ति को परमेश्वर से प्रार्थना करना। हालेलुया। तो आज हम वो सारे काम को करते हुए भी आज हम क्यों रोकने नहीं पाते हैं अपना शरीर को? हालेलुया। क्यों आज हम वो कामों को, जो कि यीशु मसीह का दृष्टि में गलत है, यीशु मसीह का नजरों में पूरा ही गलत है, ऐसा विषय में हम अपना शरीर को क्यों रोकने नहीं पाते? जबकि परमेश्वर ने कह दिया है, पौलुस कह दिया है कि शरीर का काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे, लुच्चे, बुरे, भयंकर, गाली देने वाला, लड़ाई करने वाला, झगड़ा करने वाला, बहुत सारे वो काम है कि ऐसे कामों में आज हम अपना शरीर को क्यों रोकने नहीं पाते? क्योंकि ये शरीर का काम है। कौन सा? ये शरीर का काम है। लड़ाई, झगड़ा, गंदा, व्यभिचार, नशा, पानी, ये सारे किसका काम है? ये शरीर का काम है। लेकिन एक मसीह व्यक्ति जब यीशु को जानता है, तो वो मसीह व्यक्ति उनसे क्या हो जाते हैं? दूर या तो मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन को, ये शरीर को कंट्रोल में लाना चाहिए, काबू में रखना चाहिए, लेकिन काबू में रखने नहीं पाते हैं, और वही हम क्या करते हैं? कर देते। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं बताता हूँ अभी ऐसा क्यों होता है हम लोग का जीवन में। हम यीशु को जानकर, जानबूझकर भी अनजान में हो जाता है, ये बात अलग है, लेकिन जानबूझकर लोग ऐसा क्यों करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो इसका विषय में मैं बात करूंगा, अभी इस वक्त बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जो कि आज का मसीह लोग उस दिन का जो दुख था ना, यीशु को जानते थे, उस दिन का जो दुख था, इतिहास में भी पढ़िएगा, मतलब वहाँ बहुत अद्भुत बातें लिखा गया है, जो कि एक व्यक्ति हैं जो कि लिख कर रखे हैं। ये कहा जाता है 40 व्यक्ति थे यीशु को जानने वाला, ठीक है, 40 व्यक्ति थे, और उन व्यक्ति में से जो उसका जो राजा था, तो
वो राजा जान चुका कि ये जो व्यक्ति 40 व्यक्ति आर्मी जो है, ये व्यक्ति यीशु को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। तो उसको जैसे भनक लगता है, तो वो व्यक्ति कहता है, क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है उससे कहो कि वो यीशु को क्या कर दें, छोड़ दें। उससे कहो कि वो यीशु को छोड़ दें। लेकिन जितने कहने के बावजूद भी वो व्यक्ति कहते हैं हमें मौत को भी गले लगाना पड़े तो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, नहीं छोड़ेंगे। और वो गुस्सा हो जाता है और वो क्रोध हो जाता है और कहता है कि इन 40 को तुम क्या करो, तालाब में इसको क्या कर दो, डाल दो। तालाब में क्या कर दो, डाल दो, जो कि तालाब बर्फ का है, बर्फ का है, उसको डाल दो। और ये 40 लोगों को पकड़कर वो बर्फ में डाल दो। ये सच्ची घटना है। मतलब ये लोगों को क्या कर दें, डाल दें, बर्फ में डाल दें। और वहाँ से आग जला दिया, तालाब है, यहाँ आग जला दिया और गरम कपड़ा रख दिया। और कोई बचना चाहता है तो आग, गरम कपड़ा पहनकर आग तप सकता है। और वहाँ एक व्यक्ति को रखा गया कि तुम उसको क्या करना, निगरानी करना। एक व्यक्ति सहने नहीं पाया, एक व्यक्ति 40 में से एक व्यक्ति सहने नहीं पाया और दौड़कर आकर गरम कपड़ा पहनकर क्या किया, आग सेकने लगा। और वो ये व्यक्ति सोचा कि मैं उस बर्फ से बच गया। उसका विश्वास और 40 लोगों का विश्वास बहुत है। और जो व्यक्ति राजा का जो निगरानी रखने वाला, इनको उन 40 लोगों को देखकर, उसका विश्वास को देखकर ये व्यक्ति तुरंत जाकर वो तालाब में, जिसका जगह में ये निकला था उसका जगह में घुस गया। और कुछ समय के बाद, कुछ देरी के बाद बर्फ जम जाता है और उसका जो प्लॉट है पूरा इतना भयंकर शासन, इतना भयंकर उस दिन था। लोगों को शरीर में जो पुआल जिसको कहते हैं ना, उसको बांध देते थे यहाँ से यहाँ तक और आग लगा देते थे। क्रूस पर लटका कर इसको क्या कर देते थे, आग लगा देते थे। और यीशु मसीह को जानने वाला ये व्यक्ति को फील्ड और उसमें छोड़ दिया जाता था। उन लोगों को, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जो कोई भी हो, यीशु के जानने वाले को छोड़ दिया जाता था और शेर को छोड़ दिया जाता था और वो नोच कर और उसी को देखकर कली से आग ठंडा पड़ गया, जिसको कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:12 में कहते हैं अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो गया, प्रेम मतलब विश्वास क्या हो गया, कमजोर होने लगा। इन लोगों का विश्वास कमजोर होने लगा। तो आज हमें देखिए बड़े ध्यान से, आज हमें वो गलत से, जो कि आज परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया, ठीक कह दिया है कि तुम ये जो गलत है ना उसको तुम ना करना, तुम ये गलत से तुम अपना जीवन ना बिताना, पूरा स्पष्ट कह दिया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जानबूझकर भी वो गलत को करते हैं, क्योंकि हमको खुशी मिलता है। किसको, ये शरीर को खुशी मिलता है, वो शरीर को खुशी मिलता है। और हम कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तेरे वचन सुनता हूँ, प्रभु मैं तेरे अनुसार चलता हूँ, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन आज जो व्यक्ति देखिए, इसीलिए कहता है याकूब को हम देखेंगे, ठीक है, याकूब को देखते हैं तो वचन कहता है, देखिए इस प्रकार 1:14 को देखेंगे। याकूब 1:14 में कहता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही, हम कहते हैं कि मैं
परमेश्वर के अनुसार चलने नहीं पाता हूँ, मैं हर समय पाप में गिर जाता हूँ, मुझे परमेश्वर नहीं संभालता। लेकिन खुद को देखिए, हाँ शैतान अवश्य वो काम को लेकर आता है, हम लोगों के पास में लेकर आता है, लेकिन आपको उससे कंट्रोल रहना है, जो कि काबू में रखना है। इसीलिए कहता है अपने ही अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब है लालच। क्या? लालच। अपने ही लालच के कारण, अपने ही लोभ जिसको कहते हैं, उसी के कारण हम पाप में क्या होते हैं? करते हैं और हंसते हैं। हालेलुया। उस समय अगर यीशु मसीह का कहना है, यीशु मसीह क्या कहता है कि बेटा तुम उस जगह में ना जाना, कि उस रास्ता में तुम ना जाना, इस प्रकार कहता है। लेकिन हम लोगों का जो क्या है, एक लालच है, और जिसके अंदर में लालच उत्पन्न हो गया, जिसके अंदर में लोभ उत्पन्न हो गया, वो व्यक्ति बहकेगा। जिस प्रकार हवा बहक गया, उसका जीवन में क्या दिखाया? लालच को दिखाया, उसका जीवन में अभिलाषा को दिखाया, और वो बहक गया, वो पाप में बहक गया और पाप में वो गिर गया। इसीलिए कहता है खुद को क्या रखना है? काबू में रखना है, खुद को कंट्रोल में रखना है। इसीलिए कहता है याकूब 1:14 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु देखिए 15 कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को क्या करता है? उत्पन्न करता है। मृत्यु मर जाए, और कहता है मृत्यु का मजदूर क्या है? क्या कहते हैं? पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु। और रोमी 6:23 में लिखा गया है। हालेलुया। पाप का जो मजदूर है ना, वो क्या है? मृत्यु। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, ऐसा मृत्यु आपका जीवन में ना हो, ऐसा मौत आपका साथ ना हो। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? जो प्रलोभन जिसको कहते हैं, लोभ जिसको कहते हैं ना, उसी को हम लोग का जीवन में लेकर आता है। और जिसके पास कंट्रोल करने का ताकत है, जिसके पास धीरज है, वो ऐसा अभिलाषा में नहीं पड़ेगा। हालेलुया। नहीं पड़ेगा। और एक बात देखिए, ये लोग क्यों होते हैं ऐसे? ये लोग ऐसा क्यों हो जाते हैं कि यीशु मसीह का बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन करने क्यों नहीं पाते हैं? बड़े ध्यान से सुनेगा। ये लोग ऐसा करने क्यों नहीं पाते हैं? एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ और निकालता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। गलातियों उसका 5:16 कहते हैं। गलातियाँ 5:16 कहते हैं। देखिए, हम इसीलिए चलने नहीं पाते हैं, इसीलिए आज हम उनसे दूर होने नहीं पाते हैं। लेकिन ये वचन को जो व्यक्ति अपना दिल में सदा सर्वदा बनाकर रखता है, वो व्यक्ति के लिए ये वचन फायदेमंद है। ये वचन के अनुसार ही वो व्यक्ति बच जाएगा। ये वचन के माध्यम से ही वो गलत से वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। इसीलिए कहता है, पर मैं कहता हूँ। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। यही तो मुख्य बात है। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि यीशु ने भी कहा मैं आत्मा क्या हूँ? मैं आत्मा हो तो नहीं, मूर्त नहीं हो, ये लकड़ी नहीं हो, ये ना जाने क्या क्या तुम बनाते हो, मेरा प्रतिमा तुम बनाते हो, मैं नहीं हूँ। परमेश्वर कहता है, यूहन्ना 4 उसका 23-24 में कहता है, मैं आत्मा हूँ। हालेलुया। मैं आत्मा हूँ। इसीलिए कहता है, पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। बड़े ध्यान सुनिएगा, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। अच्छा, हम सोच के देखिए, अपना जीवन को थोड़ा झांक के देखिए। यदि हम वो कर रहे हैं, शरीर का इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो सोच के देखिए, हम जो वचन कह रहे हैं उनके अनुसार हम नहीं चल रहे। और जो ऐसा करता है, बड़े ध्यान से, जो ऐसा करता है, यीशु मसीह उसको पसंद नहीं। इसलिए तो कहता है, मेरा कहना ही तू नहीं मानता, तो हे प्रभु मुझे क्यों कहते हो? तू मेरा कहना नहीं मानता तो मुझे तू हे प्रभु क्यों कहते हो? मत कहना।
अपना मुंह चुप रखो, अपना मुंह को है कि नहीं, अपना मुंह को शांत रखो, क्योंकि तू मेरा कहना नहीं मानता। इसलिए कहता है पौलुस बाबा कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हालेलुया। शादी बड़े ध्यान से सुनिएगा, शादी जिसका होता है कि नहीं, शादी जिसका होता है, ये नियम कौन बनाया? शादी का नियम कौन बनाया? कौन बनाया? शादी जिसको जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो ये जो शादी का नियम कौन बनाया है? बनाया है कौन? आदम हवा को कौन शादी किया? परमेश्वर। परमेश्वर। ये नियम किसका है? परमेश्वर का है। बाइबल कहता है, क्या कहता है नया नियम में? कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया है, पति पत्नी होकर जोड़ दिया, उसको कोई भी ताकत अलग नहीं कर। ये शादी परमेश्वर ही किया है। आदम हवा को जब फर्स्ट बार उसको शादी किया तो वो खुद मौजूद था। कौन? परमेश्वर खुद मौजूद था। तो देखिए बैठ ध्यान से, यीशु मसीह भी एक शादी का पार्टी में ये, जो कि पहला चमत्कार उस जगह में करते हैं। कौन? यीशु मसीह। यूहन्ना 2 में शायद। तो कहते हैं कि वो यीशु मसीह जाकर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह जाकर उस शादी का पार्टी में, जो जिसको कहते हैं दखरास, जो वो जो खत्म हो जाता है उस जगह में, तो इनको चिंता होने लगता है, इनको फिक्र होने लगता है, और कहते हैं कि दखरास क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। उसका माँ कहता है, यीशु का माँ जिसका नाम था मरिया, शारीरिक माँ, वो भी उसको किसी का भूलता नहीं था। कहते हैं कि मेरा बेटा सदा, हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर का बेटा क्या करते हैं? परमेश्वर का कामों को क्या करते हैं? दिखाते हैं, हाँ कि नहीं? परमेश्वर का कामों को दिखाते हैं, अद्भुत कामों को परमेश्वर का क्या करता है? यीशु मसीह दिखाता है, हाँ कि नहीं? दिखाता है। तो आज हम शादी ब्याह जाते हैं, आज हम शादी ब्याह जाते हैं, यीशु नजरीत खुद गए एक शादी ब्याह का पार्टी में, यीशु नजरीत खुद गए, लेकिन उसमें काम को दिखाया। किसका काम को दिखाया? परमेश्वर का काम को दिखाया। यीशु मसीह कभी नहीं कहा कि तुम शादी में ना जाना, कि शादी जाएंगे, हम लोग का रिश्तेदार है, हम लोग का संग दोस्ती है, हम जाएंगे, शादी में बुलाया है, कार्ड दिया है, हम जाकर आएंगे। तो उस जगह में, बड़ी ध्यान से, उस जगह में यीशु नजरीत परमेश्वर का काम को प्रकट करते हैं, और बहुत सारे लोग देखकर उस काम को यीशु के ऊपर क्या करते हैं? विश्वास भी करते हैं। और आज हम चाहते हैं, किसी हिंदू का हो, किसी मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का तो छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन जो शादी होते हैं उसमें बहुत शांत है, बिना खाना बिल्कुल कभी नहीं देखे। मैं प्रचार करूँगा शादी, मतलब यीशु मसीह का जो लोग होते हैं, शादी किस तरह का किया जाता है, बाइबल में सब कुछ मैं सब एक एक विषय को मैं बताऊंगा। तो कहता है आज नहीं, एक दिन आएंगे, उसके लिए एक दूसरे दिन समय देना, आएंगे नहीं, बहुत अद्भुत बात है। तो कहते हैं कि उस जगह में हम जाते हैं, उस जगह में जाकर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, कितना सुंदर है कि नहीं? खाना पीना करके हमको आ जाना चाहिए उस जगह से, हाँ कि नहीं? उस जगह में आ जाना चाहिए। लेकिन जैसे हम बड़े ध्यान से सुनिएगा, मसीह लोगों का, बड़े ध्यान से, मसीह लोग जो सच्चे मसीह लोग होते हैं ना, आधुनिक गाना डीजे नहीं गाते। मेरे शादी में ऐसे हुआ था, तो इतना हम जानकारी मेरे को नहीं था, अगर इतना जानकारी रहता तो आज वो करते हैं जो कि परमेश्वर उस शादी में नहीं चाहता, जो कि परमेश्वर उस शादी में नहीं चाहता। तो जिस जगह में भी तुम जाओ, जिस स्थान में भी तुम जाओ, जिस झुंड में भी तुम जाओ, आपको देखकर वो झुंड जान जाएगा
आपको देखकर वो शादी पार्टी लोग जहां एकत्रित होते हैं देखकर जान जाएंगे कि ये व्यक्ति में कुछ अलग तो है, ये व्यक्ति में कुछ अलग ही दिख रहा है। हालेलुया। जहीं कहीं भी जाओ, तेल को पानी में तुम जितने भी मिलाओ वो अलग ही होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार तुम जहीं भी चले जाओ, जिस झुंड में भी जाओ, जहीं कहीं भी तुम जाओ, उस जगह में तुम फर्क दिखना चाहिए। लोग देखकर, बातचीत देखकर, चल चलन को देखकर, आपको देखकर जान जाएगा कि ये व्यक्ति में कुछ तो है, कुछ तो है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? ये शरीर का अभिलाषा जो है ना, ये शरीर का जो इच्छा है ना, उसको हम पूरा करते हैं। अरे क्या कहते हैं, मेरा कितने दिन से दोस्त आया है नचने के, तो बोल रहा है थोड़ा सा नच देने से क्या हो जाएगा। मेरा भाई का तो शादी है, मेरा बहन का तो शादी है, मेरा चाचा मामा का तो शादी है। इसको कहते हैं शरीर का जो काम है हम पूरा करने तब नहीं पाएंगे जब हम आत्मा के अनुसार चलें। आत्मा नहीं चाहता नाचना। कितना जन बाइबल में नाचकर फेमस हो गया, कितना जन गीत गाकर फेमस हुआ है, बाइबल में लिखा है। लेकिन तो आज सिंगर बनते हैं लोग। क्या बनते हैं? सिंगर, गायकर बनते हैं। यीशु का गाना है कि नहीं? बाइबल में कितना गायकर, कितना जान बोलते हैं अरे पवित्र आत्मा। मेरा बड़ापन नहीं है, बड़ापन नहीं दिखा रहा हूँ मैं। जब गाना मैं खुद से बनाता हूँ, परमेश्वर का वचन ढूंढता हूँ, वचन को करते हैं ना, जैसे बनाते हैं वैसा मैं क्या करता हूँ, खुद बनाता हूँ। इसीलिए देखिए कहता है उस समय, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। तुम जाते हो, मना नहीं है, लेकिन तुम्हें उस समय, उस वक्त बड़े ध्यान लगाना है, बड़े ध्यान लगाना है, बड़े दिमाग लगाना है। अभिलाषा तो बहुत देगा शैतान। ऐसे जगह में अभिलाषा क्या देगा? बहुत देगा। लड़की, हाँ नहीं ना, लोग आज शादी में क्या करते हैं? वही तो है, हाँ वही है, लड़का लड़की देखा देखी, फोन नंबर निया होना। हाँ मसीह व्यक्ति में ये सब चरित्र होना चाहिए। ये जो चरित्र है क्या मसीह पसंद करता है? मसीह नहीं पसंद करता है, यीशु पसंद नहीं करता है। इसलिए तो स्पष्ट बातें कर रहा है, पौलुस के माध्यम से हम लोगों का ये झुंड में बातें कर रहा है। बेटा तुम आत्मा के अनुसार चल, आत्मा के अनुसार चल, और तुम शरीर का काम को तुम पूरा करने नहीं पाओगे। शरीर का काम हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? शरीर का काम को हम करेंगे, लेकिन शरीर का काम को जब हम नीचे देखते हैं उसको हम करने नहीं पाएंगे। जो गलत है उसको हम करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम उसी को करते हैं जो कि यीशु मसीह जो पौलुस को कह दिया है, ठीक उसका 19 में कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है। ये जो अभी से जो हम नीचे नीचे पढ़ते आएंगे उसको हम कदापि करने नहीं पाएंगे, वो गलत को हम कदापि करने नहीं पाएंगे। और परमेश्वर भी इसी को मना करता है और पौलुस भी इसी को मना करता है कि तुम शरीर का काम को तब तुम करने नहीं पाओगे जबकि तुम यीशु मसीह के अनुसार चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं देता है। उसी माहौल जो जिस प्रकार बनता है ना, सोच विचार उस जगह में होता है, हम उसी प्रकार हम लोग भी क्या हो जाते हैं, उसी प्रकार चिंताधारा, उसी प्रकार सोच विचार हम लोग का भी कर लेते हैं, मन बना लेते हैं। हालेलुया। इसीलिए देखिए, ठीक मैं थोड़ा नीचे पढ़ता हूँ, 17 कहता है, क्योंकि शरीर, बड़े ध्यान से सुनेगा, ध्यान दीजिए ना, वचन को ध्यान दीजिए। वचन को पढ़ने के बाद, वचन को सुनने के बाद कैसा वचन बातें कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको ध्यान देते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। इसलिए अब समझते नहीं है कुछ और वही करते हैं जो कि
नहीं करना चाहिए। इसलिए तो यीशु ने कहा, जो राज्य के वचन को, मत्ती 13:19 में कहता है, राज्य का वचन को जो सुनकर नहीं समझता। अभी मैं जो वचन को आपको बता रहा हूँ, जो शिक्षा को मैं यीशु का दे रहा हूँ, अगर आप नहीं समझेंगे तो वही करेंगी जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि उसका जीवन से वो याद नहीं दिलाएगा। शैतान उठाकर ले जाता है वचन को, आपको दूर कर देता है, स्मरण याद करने नहीं देता है, और हम वही करते हैं। इसलिए देखिए 5:17 गलतियों, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, क्या कह रहा है? क्योंकि शरीर, इसमें 3 रहते हैं, शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर, आत्मा, प्राण थिस्सलुनी में है, थिस्सलुनी में लिखा हुआ है, शरीर, आत्मा, प्राण इसमें रहते हैं। ये जो शरीर है ना, ये शरीर में आत्मा रहता है, प्राण रहता है और शरीर, है ना, शरीर, आत्मा, प्राण। तो ये 3 व्यक्ति क्या करते हैं? रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, कहता है क्योंकि ये क्यों कहा? क्योंकि ये पौलुस क्यों कह रहा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। शरीर, क्या कहा? आत्मा शरीर के विरोध, और शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे पढ़ रहा हूं, तो कहता है, देखिए, विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है? और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। ये दोनों जो है ना, ये विरोधी है। क्या है? आत्मा और ये शरीर क्या है? विरोधी है, दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। जो आत्मा करने चाहता है वो शरीर करने नहीं देगा, नहीं देगा, और जो शरीर करने चाहता है वो आत्मा करने उसको नहीं देगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, आत्मा तो चाहता है कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल, लेकिन शरीर चाहता है ना, नहीं। अगर आत्मा के अनुसार चलोगी बेटा, शरीर बात करेगा, खुद से बात करेगा। क्या करेगा? अगर आत्मा के अनुसार, ध्यान दीजिए, यीशु का आत्मा क्या कहता है कि तुम यीशु के अनुसार चल। किसके अनुसार? यीशु मसीह के अनुसार चल, तब जाकर तुम अनंत जीवन को पाओगी। लेकिन शरीर कहता है नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि शरीर में जो मजा है ना बेटा, आत्मा में नहीं है। इसीलिए कहता है, शरीर क्या कहता है? तुम इन्हीं के अनुसार चल, शरीर के अनुसार चल। क्यों? क्योंकि शरीर के अनुसार चलोगी, हाँ, शरीर के अनुसार चलोगी, व्यभिचार करने पाओगे। क्या करने पाओगी? व्यभिचार करने पाओगी। 19 में लिखा हुआ, क्या करने पाओगी? व्यभिचार करने पाओगी। और कहता है गंदे काम करने पाओगी। पढ़िए। हाँ, शरीर के काम तो एक पॉइंट को रख के, हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। देखिए, शरीर कह रहा है आत्मा में चलना फायदा नहीं है, अगर मेरे अनुसार चलोगी तो व्यभिचार, इतना मजा। आगे बढ़िए। गंदे काम, अगर तुम आत्मा के हिसाब से चलोगी तो गंदे काम करने पाओगी। हाँ, करने पाओगी, क्योंकि ये कहता है, आत्मा इसको मना करता है, लेकिन मेरा से नहीं, तुम सब कुछ करने पाओगे। आगे बढ़िए। लूचपन, हाँ, लुका छुपी खेल खेलो, बहुत मजा आएगा। लुका छुपी खेल खेलो, कोई एक बार उसको पकड़ो, कोई एक बार इसको पकड़ो, गिरे थपा थपी करो। लेकिन कहता है जिस दिन तेरा न्याय होगा उस दिन तुम एक ही बातों को तुम्हें स्मरण आएगा, एक ही बातों को। और बात ये है
आंखों में नहीं, वचन को सुनकर आंसू में। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या कहता है, देखिए। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, हाँ मूर्ति पूजा बहुत अच्छा कहता है। आत्मा कहता है ना, लेकिन शरीर कहता है अरे बाप रे हेने हेते बोड़ मंदिर बने नहीं क्यों कितने लोग आ रहे हैं कि नहीं, कितना भीड़ है, कितना लोग आ रहे हैं देखने के लिए, नहीं आओगे। कितना सुंदर नारियल लेके जाओगी, चूड़ा गुड़ के क्या ये सब लेके जाओगी, तुलसी पत्ता, आम पत्ता, नीम पत्ता, नींबू पत्ता, सब कुछ लेके जाओगी। बहुत सारे लोग आए, लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी सब आए, नहीं जाओगी। कितना मजा आता है। मोदी सरकार फ्री कर दिया ट्रेन, मोदी सरकार फ्री कर दिया बॉस, नहीं जाओगे। कौन कह रहा है? शरीर बात कह रहा है। आत्मा कहता है गलत है, क्या है? गलत है, लेकिन शरीर कह रहा है आगे बढ़िए। हाँ, टोना, दूसरों को सताना, जादू टोना करके। अगर आत्मा के अनुसार चलोगी बेटा तुम करने नहीं पाओगे, इसलिए मेरे हिसाब से चलो। कहते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आधो वक्त में सुना हूँ, कोई पांग देने से किसी का पैर दर्द देता है, कोई क्या करने से किसी का हाथ दर्द देता है। आगे बढ़िए। हाँ, बेरी दुश्मन ताकि खिसासी बेर रखसी, दुश्मन रखसी ताकि परमेश्वर कैसी प्रेम को। आत्मा रो अनुसार अगर चलते हो तो तुम प्रेम करो, लेकिन शरीर कहता है आजकल दुश्मन के लिए मजा नहीं लगा, टक्कर देख के ना मजा लगा। आगे नहीं, आगे बढ़िए। हाँ, झगड़ा जानते हैं ना, झगड़ा घर घर में झगड़ा, गांव शहर में झगड़ा। आगे बढ़िए। हाँ, ईर्षा वही ईर्षा क्रोध। हाँ पढ़िए। विरोध, विधर्म, डाहा, मतवालापन। ये देखिए मतवालापन। लेकिन आत्मा कहता है क्या? आत्मा क्या कहता है? नहीं। लेकिन शरीर क्या कहता है? एक बार पैदा हो गया हूँ, सब कुछ करके जाऊंगा। एक बार ये शरीर मुझे मिला है और पीऊंगा, खाऊंगा, यस करूंगा और क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। जब एक दिन जब मर जाओगी उस दिन तुम्हें आएगा मजा। बढ़िए आगे। हाँ, हाँ क्या? हाँ, लीला क्रीड़ा। इसका मतलब क्या है? 5-6 जन बैठ कर किसी का गुन गाना, जानते ना, लीला क्रीड़ा इसको कहते हैं। 5-6 जन बैठ जाते हैं औरत लोग, अब क्या करते हैं? हाँ, इसको कहते हैं क्या? लीला क्रीड़ा। हाँ, और इनके जैसे और काम है, इनके जैसे और भी क्या है? काम है। ये जो काम है, मैं इसी को कह रहा हूं कि ये जो काम है अपना शरीर में लागू मत करिए, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में है। लेकिन जो आत्मा जो करना चाहता है वो शरीर करने नहीं चाहता, और जो शरीर करने चाहता है वो आत्मा करने नहीं चाहता। इसीलिए देखिए क्या कहता है याकूब में हम यही देखें कि अपनी ही अभिलाषा खींचकर हम पाप में क्या होते हैं? फंसते हैं। खुद ही हम वो लालसा को देखकर हम क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं। ऐसा देखिए, इसको कैसे करने से ठीक होगा? कोई चीज को भाई देखेंगे क्या एक ही बार हम हाथ लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना। इसी प्रकार थोड़ा सोच के देखिए, ये जो चीज है किसका है? ये जो सामान है ये किसका है? इसको थोड़ा सोच के देखिए। अगर ऐसा सोच विचार नहीं करेंगे तो उसको जैसा करके आपको क्या करेंगे? हाथ लगा देंगे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह ये पौलुस के माध्यम से यही कहता है कि जो मैं गलत है शरीर के लिए, मैं उसको मना कर रहा हूँ। हालेलुया। तो सही है, उसको मना नहीं कर रहा है। ये सारे जो काम है ना, ये शरीर का काम है। इसीलिए आज हम वो अभिलाषों में फंस जाते हैं, वो कामों में हम फंस जाते हैं। इसीलिए यही गलती होता है हम लोगों का, यही हम लोग का कमजोरी है, क्योंकि आज हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। आत्मा के अनुसार हम क्या नहीं करते हैं? नहीं चलते।
हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, इसी का आगे तो कहता है ऐसे लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने ना पाए। और एक वचन पढ़ते हैं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। रोमी 8 का 1 पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 1 पढ़ेंगे। इसीलिए कहता है, देखिए, हाँ जल्दी से, रोमियो 8 का 1 लिखा जाता है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्या है? उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, कहता है अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं। किन पर? अब कहाँ जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? तो कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसीलिए नहीं कि क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा के अनुसार क्या होता है? चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दंड नहीं है उनके लिए। इसीलिए वो परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह उनको दंड नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहता है क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलता परंतु वो आत्मा के अनुसार चलता है। और उसी का ठीक 5 कहता है, पढ़िए जल्दी से जल्दी। हाँ 8 का 5 कहता है उसी का, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते, यही सारे बातों पर क्या करेंगे? मन लगाएंगे। मन लग जाता है, क्या करूं? दिल लग जाता है, क्या करूं? अरे तुझे स्मरण आता है कि नहीं वचन? तू वचन चर्च क्यों जाते हो? यही सब करने जाते हो, यही सब सीखते हो। बाइबल स्पष्ट मना करता है कि ये सारे काम को ना कर, लेकिन ऐसा तुम क्यों करते हो? इसलिए तो कहता है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु देखिए परंतु लिखा जाता है, पढ़िए। हाँ परंतु आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो आत्मिक है ना वो आत्मा के बातों पर क्या करता है? मान लगा। आत्मा का बातें जानते हैं ना क्या है? आत्मा का बातें जानते हैं ना क्या है? हाँ? क्या है आत्मा का बातें? आत्मा की बातें जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? ठीक कह रहा है भाई। क्या है आत्मा का बातें? क्या है वो? उसी का हम देख रहे थे ना, कहाँ गलातियों 5 का 22, प्रेम, शांति, नम्र, ये तो है परमेश्वर का आत्मा का बातें। ये जो फल है यही तो है, उनमें लगना चाहिए। हालेलुया। लेकिन इसको क्यों लगाते हैं? जो शैतान का फल इसको क्यों लगाते हैं? इसीलिए कहता है, देखिए अब देखिए 6 कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। इसीलिए कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया, नहीं है। और एक बात पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। देखिए पाप बहुत करते हैं ना, पाप करने के लिए बहुत मजा आता है ना, ऐसा गलत काम करने के लिए अपना शरीर में लागू करने के लिए बहुत मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है, मस्त आ रहा है ना, तो सुनिए वचन। ऐसा व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए वचन, निकालिए रोमियो 6 का 23 को निकालिए। मजा लगता है पाप करना, मस्त लगता है। मुझे कौन देख रहा है? मैं तो दूसरा गांव में हूँ, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है बेटा, तुझे परमेश्वर। कौन देख रहा है? परमेश्वर। और देखिए क्या कहता है, पाप करने वालों के लिए देखिए क्या लिखा जाता है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या कहता है? यही फायदा है, जो आत्मा के अनुसार चलता है उनके लिए अनंत जीवन है, और जो शरीर के अनुसार चलता है उनके लिए मृत्यु। हालेलुया। इसमें 2 बातें पाते हैं, जो आत्मिक अनुसार चलता है उनके लिए अनंत जीवन है, जो शरीर के अनुसार चलता है उनके लिए क्या है? मृत्यु। अवश्य शरीर मृत्यु होगा हम लोग का, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा कभी बच्चा नहीं है।
हालेलुया। आत्मा बच्चा नहीं है, आत्मा बूढ़ा कभी नहीं है। इसलिए आज का विषय यहाँ तक हम रखेंगे और परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो। टॉपिक कुछ और था, टॉपिक कुछ और हो गया। ठीक है, मैंने आज का विषय लेकर आया था, बनाकर लेकर आया था। मैं 5 वचन ढूंढा था, बहुत अद्भुत वचन था, क्योंकि आपका जीवन पूरा ही बदल जाता। आज का विषय को सुनकर ऐसे विषय मैंने रखा था। दूसरा दिन हम देखेंगे उस विषय को। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना कराते हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे।